जो आज देखा जाए तो जो देवी देवताओं में, हिंदू देवी देवताओं में जो धागा बांधते हैं, हालेलुया, तो उसी धागा के रूप में जो रक्षाबंधन देवी देवताओं में क्या करते हैं, केंद्रित करती है, हालेलुया। उस धागे के रूप में रक्षाबंधन केंद्रित होती है। तो इसीलिए हमें रक्षाबंधन बिल्कुल मनाना नहीं चाहिए, हालेलुया। सबको जय मसीह की। तो प्रियो, आज मैं बात करने वाला हूँ, क्या ईसाई रक्षाबंधन मना सकते हैं? क्या ईसाइयों को रक्षाबंधन मनाना चाहिए? तो यहाँ पर प्रियो, मैं आप लोगों को कहूँगा कि रक्षाबंधन हमें नहीं मनाना चाहिए। मसीही लोगों को रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि बाइबल रक्षाबंधन मनाने से सख्त मना करती है, हालेलुया। क्योंकि रक्षाबंधन हिंदू धर्म से जुड़े होने के कारण ईसाइयों को रक्षाबंधन मनाना नहीं चाहिए, हालेलुया। जो रक्षाबंधन यह त्योहारों हिंदू देवी देवताओं और ताबीज़ों के आदान और प्रदान के रूप में केंद्रित है, हालेलुया। आज देखा जाए तो प्रियो, जो हिंदू देवी देवताओं में जो बोलते हैं ने, जो धागा जो हाथ में बांधते हैं, हालेलुया, तो उसी धागे के रूप में जो रक्षाबंधन जो हम बांधते हैं, तो जो आज देखा जाए तो जो देवी देवताओं में, हिंदू देवी देवताओं में जो धागा बांधते हैं, हालेलुया, तो उसी धागा के रूप में जो रक्षाबंधन देवी देवताओं में क्या करते हैं, केंद्रित करती है, हालेलुया। उस धागे के रूप में रक्षाबंधन केंद्रित होती है। तो इसीलिए हमें रक्षाबंधन बिल्कुल मनाना नहीं चाहिए, हालेलुया। तो हम यहाँ पर कुछ वचन देखेंगे। निर्गमन 20 अध्याय उसका 2 कलाम और 6 कलाम हम पढ़ेंगे। तो परमेश्वर हमें क्या कहता है रक्षाबंधन के बारे में। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है, हालेलुया। तो प्रिय, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर से अर्थात मिस्र देश से तुझे निकाल लाया हूँ, हालेलुया। तो पहले प्रियो, हम कहाँ थे? दासत्व के घर में, हालेलुया। कहाँ थे? दासत्व के घर में। पहले हम थे देवी देवताओं में, मूर्ति पूजा में, शैतान के बंधन में, संसार में थे। पहले हम भी रक्षाबंधन मनाते थे। पहले हम भी रक्षाबंधन क्या करते थे? बांधते थे। पहले हम देवी देवताओं में थे, तो हम मूर्ति पूजा करते थे, हालेलुया। संसार के देवी देवताओं में थे, संसार में थे, हालेलुया। तब हम सब कुछ करते थे। रक्षाबंधन भी बांधते थे, रक्षाबंधन मनाते थे, हालेलुया। क्योंकि हम संसार में थे, उस दासत्व के घर थे, दासत्व के घर में थे, हालेलुया। परंतु जब से हम परमेश्वर में आए हैं, प्रभु में आए हैं, हालेलुया, परमेश्वर के नाम को हमने जाना है, परमेश्वर के नाम को क्या करा है? हमने जाना है, हालेलुया। जब से हम प्रभु में आए हैं, तब परमेश्वर ने हमें उस दासत्व के घर से, हालेलुया, उन देवी देवताओं से और उन सारे रीति रिवाजों से
और संसार से, शैतान के बंधनों से, उन सारे शैतान की शक्तियों से, उनके बंधनों से और सारे कामों से हालेलुया हमें निकालकर परमेश्वर ने एक नए घर में प्रवेश किया। हालेलुया एक पवित्र जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने हमें एक नए घर में प्रवेश किया, उस दास्तव के घर से। हालेलुया दास्तव का घर जो हमारा था संसार में, देवी देवताओं में जब हम थे तो हमारा दास्तव का घर था, परंतु अब हमें वहाँ से निकालकर एक नए घर में क्या किया है, प्रवेश किया है। एक नए घर में पवित्र जीवन जीने के लिए, आशीर्वादित जीवन जीने के लिए। हालेलुया परमेश्वर ने हमें उन दास्तव के घर से छुड़ाकर एक नए घर में एक अच्छा जीवन जीने के लिए हमें बुला लिया है। हालेलुया तो फिर से हमें उस दास्तव के घर से परमेश्वर हमें निकाल लाया है, तो हमें फिर से उसमें वापस नहीं जाना है। हालेलुया तो हमें फिर से वापस उसी घर में नहीं जाना है। हालेलुया क्योंकि जहाँ हम थे वहाँ से हमें निकालकर परमेश्वर ने एक नए घर में प्रवेश किया, एक पवित्र जीवन जीने के लिए। हालेलुया और हम एक वचन देखेंगे, पहला कुरिन्थियों 10 का 14 कलाम। इस कारण हे मेरे प्रियो मूर्ति पूजा से बचे रहो। हालेलुया तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि इस कारण हे मेरे प्रियो तुम मूर्ति पूजा से क्या करो, बचे रहो। हालेलुया तो हम पहले मूर्ति पूजा में थे, संसार में थे, संसार के रीति रिवाजों में थे, परंतु अब हमें परमेश्वर ने वहाँ से छुड़ाकर वहाँ से निकाल कर हमें एक नया जीवन जीने के लिए एक नए घर में प्रवेश किया है। एक पवित्र जीवन जीने के लिए, एक आशीर्वादित जीवन जीने के लिए एक नए घर में प्रवेश किया है। इसलिए हमें उस मूर्ति पूजा से अब हमें क्या करना है, बच कर रहना है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है इस कारण हे मेरे प्रियो तुम मूर्ति पूजा से बचे रहो। ओके हालेलुया तो एक वचन और देखेंगे, इसके साथ हम इफिसियों 5 अध्याय उसका 11 कलम हम पढ़ेंगे। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कहता है कि अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्हाना दो। हालेलुया निष्फल काम, अंधकार के निष्फल काम है। हालेलुया तो पहले हम अंधकार में थे, संसार में थे, शैतान की शक्तियों में थे, मूर्ति पूजा में थे। हालेलुया निष्फल कामों में थे, परंतु अब परमेश्वर ने हमें क्या किया है, वहाँ से निकालकर एक नए स्थान में पहुँचाया, एक नए घर में प्रवेश किया है। इसलिए हम उस अंधकार के निष्फल कामों में फिर से वापस हमें वहाँ नहीं जाना है, उसमें निष्फल कामों में हमें सहभागिता नहीं रखना है। हालेलुया वरन उन पर क्या करना है, उल्हाना देना है। क्या करना है, उन पर उल्हाना देना है, निष्फल कामों पर उल्हाना देना है। जिन कामों पर परमेश्वर घृणा करता है उन कामों पर हमें क्या करना चाहिए, उल्हाना देना चाहिए। हालेलुया तो परमेश्वर आप सबों को इन वचनों के द्वारा आशीर्वादित करे, ब्लेस करे। हालेलुया तो प्रियो आप लोगों ने इतनी देर मुझे सुना और वचन के द्वारा आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखा हो या समझा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, आमीन टाइप करके ज़रूर जाना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख पाओ। ओके थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।